नमस्ते, मैं विनोद कुमार शर्मा, वास्तुविद। आज आपसे चर्चा करते एक नए विषय के ऊपर, और वो है मेडिकल वास्तु। हमारे भवन के अंदर ऐसे कौन से वास्तु दोष बन जाते हैं जिनके कारण घर में नई नई बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, अधिक बीमारियां हो जाती हैं और उनके ऊपर चाहे न अनचाहे हम लोग दवाइयां खाते रहते हैं। प्रयास करते हैं कि वो ना हो, लेकिन फिर भी उसके घर के अंदर ये सब बीमारियां घुस जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके घर के अंदर क्या सूर्य की रोशनी और वायु पूरा आता है। ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। जिस भवन के अंदर ईशान कोण में कुछ भी रुकावट होती है, वहां पर बीमारियों की अधिकता पाई गई है। रुकावट का मतलब आपने पूर्व दिशा को बंद ही कर दिया, वहां से न तो कोई रोशनी आ रही है, न वहां पर प्राणवायु आ रही है। आपने वहां पर कोई भारी स्थान बना दिया, वहां पर कोई ऊंचा स्थान बना दिया, वहां पर आपने टॉयलेट बाथरूम बना दिया। इस प्रकार उस दिशा को हमने बिल्कुल अवरोध कर दिया। अगर ये सब हो जाता है तो प्राय देखा गया कि उस भवन में हमारे बच्चों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। शारीरिक और मानसिक विकास में परेशानी आती है। कभी कभी तो बच्चों को शारीरिक परेशानियों की वजह से दवाइयां भी खानी पड़ती है। तरह तरह की उनको परेशानियां होती हैं। मौसम के अनुसार जो बीमारी आती है वो उनको अधिक होती है। बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ता है, उतने नंबर नहीं आ पाते। हायर एजुकेशन ले रहा है तो सर्विस के लिए जो एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस, उसमें सफल नहीं हो पाता। इंटरव्यू में परेशानी होती है। ये सब मानसिक विकास या शारीरिक विकास की जो परेशानियां आती हैं, इनके कारण जो बच्चा बीमार होता है, उसका मुख्य कारण है कि आपने पूर्व दिशा को बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया है, बंद कर दिया है। ऐसा ना करें। ये सब परेशानियां पूर्व और उत्तर में होने के साथ साथ अगर आपने कुछ वास्तु दोष पश्चिम और उत्तर में भी कर दिए हैं, जैसे कि पूरब का समतल या निचला हिस्सा होना चाहिए, जो उसकी फ्लोर है वो थोड़ी सी नीची होनी चाहिए, पानी का वहां पर ढलान होना चाहिए, आपने उसको ऊंचा कर दिया। और पश्चिम का जो ऊंचा होना चाहिए था उसको नीचा कर दिया, हल्का कर दिया, उस स्थान पर खाली कर दिया, या वहां पर कोई आपने बोरिंग पानी निकालने का प्रबंध कर दिया। इसका मतलब हुआ कि पूर्व और उत्तर तो पहले दूषित थे ही थे, आपने पश्चिम और उत्तर को भी कर दिया, जिसे वायव्य कोण कहते हैं, उसको भी परेशानी में डाल दिया। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार के सदस्यों को स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, गाउट्स, ऐसे रोगों की अधिकता हो जाती है। उस घर के अंदर इस संबंध के संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो अधिक पाई जाती हैं और उनके संबंध में दवाइयां खाते हैं। यहां तक भी प्राय देखा गया है कि हड्डी संबंधी रोग अधिक होते हैं, चाहे वो छोटी मोटी चोट के कारण फ्रैक्चर होता है। ये सब बातें आपके वायव्य और पश्चिम दिशा को दूषित करने के बाद होती हैं, जबकि आपका ईशान कोण पहले से ही दूषित है। आगे की बात करें, ईशान कोण तो दूषित है ही है, उसके साथ साथ आपने साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण को भी कर दिया। उसमें दूषित क्या हुआ, आपने उसको निचला कर दिया जबकि भारी होना चाहिए था, उसको नीचा कर दिया जबकि उसको ऊंचा होना चाहिए था। वहां पर कोई आपने स्टोरेज पानी करने के लिए कोई टैंक बना लिया, कोई आपने और कुछ वहां पर निचला हिस्सा कर दिया है। तो वहां पर ये सब दूषित होने के साथ साथ जब दोनों दिशाएं दूषित हो जाती हैं,
उत्तर और पूर्व और दक्षिण और पश्चिम ये दोनों जब दिशाएं बीमार परेशान हो जाती हैं तो उन लोगों को, उस घर में निवास करने वालों को तंत्रिका, नर्वस सिस्टम की परेशानी होती है। उनकी मेमोरी लॉस, हियरिंग लॉस, भूलना, अर्थात दिमाग संबंधी बीमारियां उस घर में बहुत अधिक पाई गई है। नसों संबंधी बीमारी बहुत अधिक पाई गई है, खासतौर से उस घर के मुखिया को। उस घर के अंदर जब आप ये देखें कि हमारे मुखिया को ये संबंधी बीमारी कुछ ज्यादा हो रही है, ब्रेन संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो आप सचेत हो जाइए कि आपने साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ वास्तु दोष किया है और ईशान कोण में ऑलरेडी है। वहां पर आपको कुछ ऊंचा करना पड़ेगा, कुछ भारी करना पड़ेगा और जो दोष है उसको खत्म करना होगा। अगली दिशा की बात करें, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आग्नेय कोण एक गर्म स्थान है। वहां पर किचन होना चाहिए, नहीं बन पाया, आपने वहां पर टॉयलेट बाथरूम बना दिए, वहां पर कोई पानी का सिस्टम बना दिए। उस घर में ये अग्नि कोण भी दूषित कर दिया और पहले से ईशान कोण ऑलरेडी दूषित था आपका। वहां पर रेस्पिरेशन सिस्टम बिल्कुल फेलियर हो जाता है। घर वालों को, सभी को एक सांस संबंधी, चेस्ट संबंधी, ब्रीदिंग, दमा, यहां तक कि ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे केसेस अधिक पाए गए हैं। वहां पर हमारा जो सिस्टम है रेस्पिरेशन का, ये सारा फेलियर होने लगता है। इस संबंध में उस घर के अंदर दवाइयां आती हैं। तो ध्यान रहे कि आप अग्नि कोण को, जो गर्म स्थान उसको ठंडा ना करें, बहुत अच्छा बनाएं, गर्म स्थान ही रहने दें। कोशिश करें वहां पर किचन संबंधी ऐसा कुछ काम हो। अगर आपका ईशान कोण के साथ ब्रह्म स्थान, अर्थात आपका जो भवन है उसके बीच का स्थान दूषित हो गया है, दूषित, वहां पर कोई सेफ्टी टैंक बना लिया, वहां पर कोई टॉयलेट्स बना लिया, वहां पर कोई पिलर खड़ा कर दिया, वहां पर कोई गड्ढा खोद दिया, वहां पर कोई स्टोर बना दिया, ब्रह्म स्थान में नहीं होनी चाहिए, ऐसा अगर कर दिया है तो हम अपनी भाषा में वास्तु दोष कहते हैं उसको। इस वास्तु दोष को होने पर उस भवन में रहने वाले लोगों को पेट संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं। लीवर, पेट, ये सब परेशानियां उनको बढ़ जाती हैं। किडनी संबंधी भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर भवन के अंदर आपको ये सब परेशानियां महसूस होती हैं कि पेट के लिए आए दिन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो देखें अपने भवन के अंदर क्या ब्रह्म स्थान में हमने कुछ प्रॉब्लम तो पैदा नहीं कर दी है, कोई दोष तो पैदा नहीं कर दिया। उस दोष को खत्म करें। वहां से भारी स्थान, स्टोर या कोई गड्ढे का स्थान या पिलर या कोई बीम या कोई इस तरह की बातें जो भारी चीजें होती हैं, या बहुत अधिक गहरा गड्ढा, टॉयलेट, बाथरूम ना बनाएं। अर्थात सबसे बड़ी बात हुई कि आप ईशान कोण को सबसे पहले बहुत अच्छा रखें, उसको बीमार ना होने दें। उसके बाद में सारी दिशाएं सहायक का काम करती हैं। अगर आपका ईशान कोण गड़बड़ है तो ये दिशाएं एक तरह से उसको, बीमारी को कैटलिस्ट का काम करेंगे। सभी दिशाओं को आप बहुत अच्छा वास्तु के अनुरूप बनाएं, उनमें कोई कमी ना रहने दें। अगर वो कमी होती है तो आप उसको ठीक करें। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इसी संबंध में कुछ और बातें पूछनी है, कुछ और बातें करनी है, क्योंकि बीमारी हर घर में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप इस पर मुझसे सीधा संपर्क बना सकते हैं। किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। वास्तु संबंधी मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। इस एपिसोड में आज इतना ही। आगे की और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और बड़ी बातें हम आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपको वास्तु संबंधी किसी तरह की कोई जिज्ञासा, कोई समाधान अगर आप चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।